हेलो दोस्तों, छोटे से गांव रामगढ़ में रहने वाले अजय और सागर बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की और साथ में हर खुशी दुख का सामना किया। अजय का सपना था कि वह बड़ा अफसर बने और समाज की सेवा करे, जबकि सागर हमेशा उसे प्रेरित करता था और उसकी मदद करता था। अजय पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। उसके पास इतने साधन नहीं थे कि वह अपने सपने पूरे कर सके। सागर का परिवार थोड़ा संपन्न था और सागर का स्वभाव भी बड़ा दयालु और मददगार था। वह अजय की काबिलियत को समझता था और हमेशा उसकी मदद करने को तैयार रहता था। एक दिन अजय ने जब अपने सपने और आर्थिक तंगी की बात सागर से साझा की, तो सागर ने बिना सोचे समझे अपनी सोने की चैन उतारी और अजय को थमा दी। सागर ने कहा, यह चैन बेचकर तुम अपनी कोचिंग और किताबों का इंतजाम करो। तुम सिर्फ मेहनत करो, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बड़े अफसर जरूर बनोगे। अजय ने अपनी दोस्ती और सागर के बलिदान को दिल से स्वीकार किया। उसने वादा किया कि वह एक दिन अपने दोस्त का कर्ज चुकाएगा। सागर के बलिदान और अजय की कड़ी मेहनत ने उसे एक बड़ा अफसर बना दिया। वह अब जिले का एसपी बन चुका था। लेकिन समय के साथ दोनों दोस्तों के बीच दूरी बढ़ गई। अजय व्यस्त हो गया और सागर भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझ गया। लेकिन अजय के दिल में सागर के एहसान की याद हमेशा ताज़ा थी। अजय ने सागर की दी हुई सोने की चैन बेचकर कोचिंग की फीस भरी और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। छोटे से गांव में रहते हुए इतने बड़े सपने को पूरा करना आसान नहीं था। अजय ने दिन रात एक कर दी, ना रात की परवाह करी ना दिन की। उसकी माँ उसे देखकर परेशान हो जाती, लेकिन अजय के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक उन्हें तसल्ली देती थी। वहीं सागर अपने दोस्त की प्रगति के लिए हर दिन प्रार्थना करता। परीक्षा के दिन नज़दीक आए और अजय ने अपनी मेहनत और समर्पण से इस परीक्षा में टॉप किया। एसपी रैंक मिलने पर वह बेहद खुश था, लेकिन उसकी खुशी तब अधूरी लगती जब वह सागर को याद करता। अजय जानता था कि सागर की मदद के बिना उसका यह सफ़र संभव नहीं था। दूसरी ओर अपने परिवार के साथ गांव में सामान्य जीवन जी रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके पिता के बीमार पड़ने पर और खेती में घाटा होने के कारण वह परेशानियों में घिर गया था। लेकिन उसने कभी अजय से मदद मांगने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि अजय अब एक बड़ा अफसर बन चुका है और बहुत व्यस्त रहता होगा। अजय ने कई बार सागर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सागर का फ़ोन नंबर बदल चुका था। गांव जाने का समय अजय को व्यस्त जिंदगी में नहीं मिल पाता था। फिर भी अजय के मन में हमेशा यह ख्याल रहता था कि सागर का एहसान चुका सके और उसने सबसे प्यारे दोस्त से एक बार मिल सके। अजय ने एसपी बनने के बाद भी सागर को कभी नहीं भुलाया। अपनी व्यस्त जिंदगी में हर उपलब्धि के पीछे उसे सागर का त्याग और उसकी दी हुई सोने की चैन याद आती रही। हालांकि वह अपनी नई जिम्मेदारियों में व्यस्त था, लेकिन उसके दिल में हमेशा अपने दोस्त को ढूंढने की चाह बनी रही। अजय ने सागर के पुराने पते पर अपने जूनियर अधिकारियों को भेजा, लेकिन पता चला कि सागर का परिवार वहां से किसी दूसरी जगह चला गया है। सागर की तलाश ने अजय को बेचैन कर दिया। जानता था कि सागर को उसकी मदद की जरूरत हो सकती है, लेकिन सागर की खुददारी ऐसी थी कि वह अजय से कभी संपर्क नहीं करता। अजय ने अपने विभाग के अन्य अधिकारियों को भी गांव के आसपास सागर के बारे में जानकारी जुटाने का काम सौंपा। वह हर रोज उम्मीद करता था कि कहीं से कोई खबर आएगी। वहीं दूसरी तरफ सागर अपनी परेशानियों से जूझ रहा था।
पिता की बीमारी और आर्थिक तंगी ने उसे गांव में छोटा मोटा काम करने पर मजबूर कर दिया। अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए सागर को अजय की सफलता पर गर्व था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह कभी अजय के सामने अपने संघर्ष का जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि उसकी दोस्ती स्वार्थ से परे थी। अजय ने ठान लिया था कि जैसे ही उसे समय मिलेगा वह अपने दोस्त के घर खुद जाकर उससे मिलेगा। वह हर पल उस दिन का इंतजार करता रहा जब वह सागर के सामने खड़ा होकर कह सके, जो कुछ मैं आज हूँ वह तुम्हारे कारण। 7 साल के लंबे इंतजार और प्रयासों के बाद अजय को आखिरकार सागर के नए पते का पता चल गया। अजय ने तय किया कि वह बिना देरी किए सागर से मिलने जाएगा। उस दिन अजय ने अपनी एसपी की वर्दी उतार दी और साधारण कपड़ों में सागर के गांव पहुंच गया। गांव की गलियों में चलते हुए अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था। रास्ते में उसे कई लोगों ने पहचाना, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि इतना बड़ा अधिकारी किसी छोटे से गांव के एक साधारण व्यक्ति से मिलने आया है। अजय जब सागर के घर पहुंचा तो उसने देखा कि एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर सागर लकड़ी काट रहा था। सागर को देखकर अजय की आंखों में आंसू आ गए। समय और संघर्ष ने सागर को बदल दिया था। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही आत्मसम्मान और खुददारी थी जो अजय ने पहले देखी थी। अजय ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे सागर के पास जाके उसे पुकारा। सागर, यह आवाज सुनते ही सागर ने मुड़कर देखा। अजय को अपने सामने खड़ा देखकर वह हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने अपने भाव छिपाने की कोशिश की। सागर ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे? अजय ने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर सागर को गले लगा लिया। गले लगना शब्दों से परे था। दोनों दोस्तों की आंखों में आंसू बह रहे थे और आसपास खड़े लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए। वर्षों की दूरी और संघर्ष की कहानियां उस एक पल में जैसे मिट गई। अजय ने सागर से कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से। सागर अजय को अपने छोटे से घर के अंदर ले गया। घर का अंदरूनी हिस्सा उतना ही साधारण और सादा था जितना अजय ने उम्मीद की थी। अजय ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और महसूस किया कि सागर कितनी कठिनाई से रह रहा था। दीवारों पर पपड़ी जमी हुई थी और कोने में रखे पुराने बर्तन उसकी आर्थिक स्थिति का हाल बयां कर रहे थे। सागर ने अजय को एक पुराने बांस की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद चूल्हे के पास पानी गर्म करने लगा। अजय ने देखा कि सागर की चाल में अब पहले जैसी फुर्ती नहीं थी। वह लकड़ी के फर्श पर धीमे धीमे कदम रखते हुए चल रहा था। अजय के दिल में गहरा दर्द हुआ, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाया। सागर ने जैसे ही चाय की ट्रे अजय के सामने रखी, अजय ने उसकी ओर देखते हुए कहा, सागर, यह सब क्या हो रहा है? तुमने अपनी जिंदगी इस तरह क्यों बना ली? सागर ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अजय, मैं हमेशा खुददारी से जीना चाहता था। मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं और शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोस्त ने वह ऊंचाइयां छू ली जिनके बारे में हम बचपन में सिर्फ सपने देखते थे। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी वह सोने की चैन मेरे लिए केवल एक जेवर नहीं थी। वो मेरे लिए तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दोस्ती की पहचान थी। तुमने एक मुझे मौका दिया था और मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे कर्ज को चुकाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे साथ अपने उस हिस्से को वापस लेने आया हूँ जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था। सागर ने चुपचाप उसकी बात सुनी और कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों दोस्तों के बीच यह एक भावनात्मक पल था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अजय ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वह अपने दोस्त की जिंदगी को बदलने के लिए
हर संभव प्रयास करेगा। अजय ने चाय का एक घूंट लिया और उसकी नज़र सागर की तरफ गई। सागर की आंखों में थकावट और संघर्ष की कहानी झलक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी जो हमेशा मुश्किल वक्त में भी उसे सहारा देती थी। अजय ने धीरे से कहा, सागर, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी दी हुई चैन ने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि मुझे उस समय सबसे बड़ी सीख दी थी कि जिंदगी में दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं। तुम्हारे इस बलिदान ने मुझे हर कदम पर प्रेरित किया। सागर ने हल्के स्वर में जवाब दिया, अजय, मैं जानता था कि तुम उस वक्त मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल थे। मेरा वो छोटा सा कदम तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता था, और आज तुम जो कुछ भी हो उस पे मैं गर्व करता हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी वहीं अटक गई जहाँ से तुमने अपनी शुरुआत की। शायद हम दोनों की किस्मत अलग अलग लिखी थी। अजय ने सागर की बात सुनकर एक ठहराव लिया। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाला और सागर की ओर बढ़ाया। सागर ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, यह क्या है? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे उस पुराने दोस्त की तरफ से एक तोहफा। इसे खोल कर देखो। सागर ने धीरे धीरे पैकेट खोला। अंदर एक नई सोने की चैन थी, साथ ही एक छोटी सी चिट्ठी। उस चिट्ठी पर लिखा था, तुम्हारे बिना मेरी कोई पहचान नहीं। यह चैन तुम्हारी है क्योंकि इसे वापस लाकर मैं अपनी दोस्ती को नया रूप देना चाहता हूँ। सागर ने चैन को देखा और उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े। कमरे का माहौल भावुक हो गया था। अजय ने सागर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है सागर, अब मैं तुम्हें उसी मुकाम पर ले जाऊंगा जहां तुम हमेशा से रहने के हकदार थे। उसने उसकी तरफ देखा मानो बरसों बाद किसी ने उसकी जिंदगी को रोशनी दी हो। दोनों दोस्तों के बीच पुरानी दोस्ती फिर से जीवंत हो उठी। सागर ने आंसू पोंछते हुए अजय की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और पुरानी यादों की चमक थी। अजय ने चाय का आखिरी घूंट लिया और कहा, सागर, यह वक्त सिर्फ बीते दिनों को याद करने का नहीं है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में बदलाव लाना चाहता हूँ, जो तुमने कभी मेरे लिए किया था। तुम्हारी मदद से ही आज मैं इस मुकाम पर हूँ, और अब बारी मेरी है कि तुम्हें वहाँ तक ले जाऊँ जहाँ तुम हमेशा से होना चाहते थे। सागर ने सिर झुकाकर अजय के शब्दों को महसूस किया। उसने धीरे से कहा, मुझे तुम पर गर्व है अजय, लेकिन मैं अभी इस बात से हैरान हूँ कि इतने सालों के बाद भी तुमने मुझे ढूंढ निकाला और मेरी जिंदगी को फिर से रोशनी देने की कोशिश कर रहे हो। उसने अपनी जेब से एक सरकारी नियुक्ति पत्र निकाला। उसने सागर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है। मैंने तुम्हारे हुनर और मेहनत की कहानी अपने विभाग में बताई। यह देखो, तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत। सागर ने कांपते हाथों से कागज लिया। यह नियुक्ति पत्र सरकारी योजना में सम्मानजनक नौकरी का था। सागर ने कागज को देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उसने अजय को गले लगाते हुए कहा, तुमने सिर्फ मेरे भविष्य को नहीं बल्कि मेरी उम्मीदों को भी बचा लिया। अजय ने कहा, तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बनाया था सागर, यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस दोस्ती के लिए भी है जिसने मुझे इंसान बनाया। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई जो भावनाओं से भरी हुई थी। अजय ने कहा, आप जब भी लोग पूछेंगे कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, मैं बस तुम्हारा नाम लूँगा, क्योंकि असली दोस्त वही होता है जो खुद जलकर दूसरे की जिंदगी में रोशनी लाए। दोनों दोस्तों के बीच उस दिन न सिर्फ पुरानी दोस्ती फिर से जीवित हुई बल्कि एक नई कहानी भी लिखी गई। भरोसे, बलिदान और दोस्ती की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।